हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और नाइन्थ की जो पढ़ाई है वो केवल नाइन्थ क्लास के लिए पढ़ाई नहीं है, वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और 11th और 12th के साइंस के लिए भी जरूरी होने वाला है, जैसा कि हम पिछले क्लास में ही बताए थे। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे आपके नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। और बहुत छोटे छोटी चीजें जो हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करने वाला है आगे को समझने में, कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करने में, तो उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को इस बारीकी से पढ़ेंगे कि भविष्य में भी आप इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर करना चाहते हैं कहीं तो आसानी से कर पाएंगे। तो याद करिए, मैटर एंड नाम ही बता रहा है, यहां जो आपका टॉपिक दिख रहा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जब मैटर इन आवर सराउंडिंग टर्म को आप समझेंगे तो इसमें सबसे पहला टर्म हमारे पास निकल के यही आ रहा है, क्या? मैटर। ये जो मैटर वर्ड हमारे पास आ रहा है, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर होते हैं, मतलब पदार्थ, ये हमारे पदार्थ की बात हम कर रहे हैं, हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं। तो मैटर हम कहते किसको हैं, शुरुआत हम यही से करते हैं और इसी को समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में मैटर हमारा जो है वो हमारे आसपास दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे अभी हम अपने स्टूडियो में हैं, तो स्टूडियो में हम खड़े हैं, आपके माइक, हमारे सामने माइक लगा पड़ा है, सामने कैमरा है, टीवी है, चेयर है, टेबल है, जो भी चीजें यहाँ दिख रही हैं, जो भी चीजें, पेन हमारे हाथ में है, हमारे वॉच है, कुछ भी, जो भी हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास दिख रहे हैं, जिनके पास अपना कुछ ना कुछ मास हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जगह छेके जब उसको कहीं पे रख दिया जाए, तो दो बातें समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ में आनी चाहिए हमें, कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना कुछ ना कुछ मास हो और उसके पास एबिलिटी हो स्पेस को एक्वायर करने की, जब कहीं पे उसको रखा जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। पेन, डेस्क, टेबल, चेयर, कैमरा, टीवी, पैनल जिसपे हम पढ़ा रहे हैं, बोर्ड, सब कुछ, एवरीथिंग हमारा जो है, जो हमारे आसपास दिखता है, जिसके पास ये फीचर है, जिसके पास फीचर क्या है, तो हमने कहा एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस विच हैविंग मास, जिसके पास अपना मास हो, हैविंग मास, एंड एबिलिटी टू एक्वायर स्पेस, स्पेस, एबिलिटी टू एक्वायर स्पेस, स्पेस को एक्वायर करने की क्षमता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम मैटर बोलते हैं, इसी को हम पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितनी भी चीजें, जैसे हमने कहा पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, कोई भी चीजें हो गई, जो भी आपको दिख रहा है, ये हमारा पैनल हो गया, जो हमारा बोर्ड हो गया, सब कुछ इसी, जिसके पास भी अपना मास है और स्पेस एक्वायर कर सकता है, जगह छेकने की क्षमता होगी, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो डेफिनेटली वो हमारा कौन होगा? वो मैटर होगा, उसी को हम मैटर कहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि पहला बात, इस चैप्टर का जो पहला, शुरुआत का पहला लेटर जो था मैटर, उसको हम समझ गए होंगे कि मैटर कहते किसको हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि मैटर जो हमारा है उसका फिजिकल नेचर क्या है, मैटर का नेचर क्या है, थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक है, मैटर को आप समझते हैं कि अगर मैटर है, पदार्थ हमारा है, तो पदार्थ के पास क्या होते हैं, पदार्थ किसके बने होते हैं, मैटर किसके बने होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि जितने भी हमारे मैटर पदार्थ हमारे आसपास होते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स के बने हैं, छोटे कण के बने हैं, स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे कहें कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ये छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स के ये बने होते हैं, पहला बात।
दूसरा बात, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हार्डली टू ऑब्जर्व, इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, इसको खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मतलब दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, सो स्मॉल, सो स्मॉल, कैनॉट बी या कैनॉट बी सीन। इस कारण से इनको हम लोग सी नहीं कर सकते, मतलब ये ऑब्जर्वेबल नहीं होंगे, इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है आसानी से। मतलब सीधा है कि ये इतने टीनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स हैं जो अपने खुले आंख से नहीं दिख सकते हैं। पहला बात, जितना भी मैटर हमको दिख रहा है वो छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल कैनॉट बी सीन, इस कारण से ये कभी भी खुले आंख से देखे नहीं जा सकते हैं। तीसरा बात, ये जो टीनी पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। सब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है। ये सारी बातों का हम एक्टिविटी के थ्रू, जो आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दिए हुए हैं उसके थ्रू, और इसको माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा है उससे उनको रिलेट करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि चीजें आसानी से आप समझ सके। हर उस छोटे छोटे पॉइंट जो है, सबको हर पॉइंट के लिए एक एक्टिविटीज होंगी जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, उससे हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। पहले इनका फिजिकल नेचर क्या है वो आपको समझा रहा हूं। तो पहला पार्ट हो गया कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हार्डली टू ऑब्जर्व हैं, मतलब उनको ये कह सकते हैं, कैन नॉट बी सीन का मतलब हो गया हार्डली टू ऑब्जर्व। इनको ऑब्जर्व करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, इसको ऑब्जर्व करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तीसरा, ये जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। इसमें देर आर सर्टेन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब इंटर मोलिकुलर स्पेस बोलते हैं इसको, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। स्वाभाविक है, जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स आसानी से, अगर हम देखेंगे पार्टिकल स्पेस है, उन पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। अगली बात आएगी हमारे पास कि जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते, इधर उधर मूव करते हैं। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ कुछ जो पार्ट है और भी हम आगे एक्सप्लेन करते नजर आएंगे। अभी जो बेसिक बात हो गई, जो हम फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं, पहला, मैटर जो हमारा है वो सबसे छोटे पार्टिकल के बने हैं। ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं, जो ये इतने छोटे हैं कि कैन नॉट बी सीन, मतलब हार्डली टू ऑब्जर्व, इनको देख पाना हमारे लिए मुश्किल है। तीसरा, इन पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो स्पेस के बीच में, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट
ये भी था कि पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ इधर उधर कहीं ना कहीं वो मूव करते हुए दिखते हैं। इन बातों को और क्लियरिफाई करके हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब एक बात आपको समझ में आ गया होगा, मैटर कौन है? तो एनीथिंग जिसके पास कुछ भी मास प्रेजेंट हो और जगह छेकने की क्षमता हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम देते आते हैं एग्जांपल, ये पेन ही ले लीजिए। पेन है तो स्वाभाविक है इस पेन को देखेंगे तो लगभग ये सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल है इसका मतलब उससे और समझिए, पेन है यहाँ पे हमने रख दिया, स्वाभाविक है इसमें कुछ ना कुछ मास है, और जहां पे हम रखे हैं उसको अगर वहां जगह हुआ स्पेस को एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास कुछ ना कुछ अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ जगह को वो एक्वायर किया है। मतलब मास हो, स्पेस एक्वायर करे तो मैटर होगा। और मैटर के पार्टिकल छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको देख पाना उसको बड़ा मुश्किल होता है। उन पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ स्पेस पाए जाते हैं, और ये पार्टिकल एक दूसरे से कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे, आकर्षण बल के साथ बंधे रहते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा हो गया कि इसके जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअसली कुछ हद तक जो है वो मूव करते रहते हैं। यहां तक हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या है और मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो हम नेचर देखते हैं, जो हमने फिजिकल नेचर देखा, जो बातें रखी, उनको हम 1 to 1 कुछ एक्टिविटी से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे चीजों को और ज्यादा माइक्रोस्कोपिकली आप एनालाइज कर सकें और चीजों को आसानी से समझ सकें। तो देखिए इस बात को हम एक्टिविटी से देखें। एक एक्टिविटी कॉर्नर में पहला एक्टिविटी आपको हम समझा रहे हैं कि टू डिमोन्स्ट्रेट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। हम पहला बात देख रहे हैं कि इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो स्पेस को समझने का सबसे आसान तरीका है, हम इसके लिए क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ मटेरियल हम लेते हैं, मटेरियल यूज्ड या रिक्वायर्ड। जो मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है वो क्या क्या मटेरियल है? तो सबसे पहला चीज एक बीकर लेते हैं। बीकर के साथ साथ दूसरा चीज हम लोग यहाँ क्या लेते हैं, इसमें वाटर ले लेंगे, और वाटर के साथ साथ यहाँ पे हम स्पून लेंगे, और स्पून के साथ ये स्पून अगर हम लोग ले लेते हैं, स्पून लिए, और इसके साथ साथ हम लोग कुछ शुगर ले लिए, शुगर ले लिए। ठीक है, ये मटेरियल इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से ऑब्जर्व करने के लिए हमने मटेरियल लिया है, एक बीकर ले लिया है। बीकर के अंदर हमने पानी भर दिया है, ये पानी भरा हुआ है हमने, ये पानी है इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर जब हमने पानी भर दिया है, इसके अंदर हमने भरा क्या, पानी। ये जो दिख रहा है इसमें पानी भरा हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने एक चम्मच ले लिया और चम्मच में कुछ चीनी ले लिया है और इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे पानी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे कौन है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जब पानी में, आप ऐसे समझिए, पानी में ये पानी है हमारा, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स मान के चलिए, यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स ले रखा है, वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ से यहाँ तक। हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लेबलिंग कर दिया है। इसमें जो हमारा ये है, यहाँ पे हमने लेबल लगा दिया है, एक लेबल लगा दिया है, यहाँ पे लेबल लगा रखा है। ये लेबल हमने लेबलिंग किया हुआ है समझने के लिए कि क्या इसमें चेंजिंग हो रहा है कि नहीं कुछ। अगर ये चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब इस बात को हम ऐसे समझें कि जो हम चेंजेस जो ऑब्जर्व होने वाले हैं उसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस पे एक सबसे सिंपल सा बात अगर आप समझें तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेबलिंग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लेबलिंग कर दिया हमने, यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है, मतलब ये सेम लेबल है, आप इसको ऐसे समझिए, ये लेबल हमने किया हुआ है। हमने एक लेबल लगा रखा है नीचे से यहाँ तक, ये जो लेबल है फिक्स है सब में, इस कंटेनर में। यहाँ पे भी हमने लेबल लगा रखा है, और यहाँ पे भी हमने एक लेबल लगा रखा है, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे कौन है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, सब जगह ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ये रखा हुआ था, यहाँ तक ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं।
ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने डाल दिया है बेटा क्या, चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया। अब हमने दो, मान के चलो कि इसके अंदर हमने 2 स्पून जो है शुगर का इसके अंदर हमने लाके डाल दिया। अब अगर चीनी डाल रहे हैं तो स्वाभाविक है, हम कॉमन चीज अगर समझें, अगर चीनी हम डालेंगे तो स्वाभाविक है इसका लेयर वाटर का जो है, जो रेड लेवल है, इस लेवल से उठ के कहीं और ऊपर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। जैसे ही चीनी हम डाल के और इसको स्टीयर करते हैं, इसको जब हम मिला देते हैं तो स्टीयर करने के बाद चीनी डाला हमने और इसको लेके स्टीयर कर दिया। स्टीयर करने के बाद उसको, मतलब स्टीयर करना का मतलब कुछ भारी भरकम वर्ड नहीं हुआ, उसको ऐसे 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 डुला दिए, हिला दिए, जिससे उसमें चीनी जो है वो कंप्लीटली मिक्स कर जाए। हुआ यूं इसके कारण कि चीनी जैसे ही गया, चीनी जाके जो यहाँ पे जगह था, मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या, चीनी डाल के मिलाने के बाद हमने ये देखा कि जब चीनी पूरा घुल गया तो घुलने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो लेवल था वाटर का लेवल, वो राइज नहीं किया, वाटर लेवल रिमेंस सेम, वाटर लेवल जो पहले था वही वाटर लेवल सेम रह गया। इसका सेम रहने का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वेशन हमने जो ऑब्जर्व किया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि चीनी मिलाने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाटर का लेवल बढ़ जाए, लेकिन स्टीयर करने के बाद वाटर का लेवल एज इट इज रह गया, उसके लेवल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आ गया। इसका मतलब यह है कि जो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर पार्टिकल्स जो हैं, वो जाके इनके अंदर इस तरह से मिक्स हुए हैं कि जो पहले से गैप होंगे। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए एक रूम के अंदर कोई रूम है, उसमें 50 बच्चे के बैठने की कैपेसिटी है और 50 बच्चे की बैठने की कैपेसिटी है, 20-25 बच्चे ही बैठे हैं, तो स्वाभाविक है और अगर बच्चे आएंगे तो उसमें जगह खाली है तो उसके बीच में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर 50 से ज्यादा बच्चे आते हैं तो स्वाभाविक है क्राउडिंग बढ़ेगा और बच्चे बाहर बाहर भी खड़े रह सकते हैं, मतलब जो लेवल है उस लेवल से बाहर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीक नहीं हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, उस स्पेस के बीच में जाके ये शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो जाके उस बीच के जगह पे जाके मिक्स हुए हैं। मतलब कंक्लूजन ये आया कि शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, आफ्टर मिक्सिंग के बाद जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट आफ्टर मिक्सिंग, आर प्रेजेंट इन, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि वाटर, ये आफ्टर स्टीयरिंग और आफ्टर मिक्सिंग sugar particles get arranged in between the space of water molecule, in between the space of water molecules. Hence water level does not rise up, वाटर लेवल जो है वो नहीं बढ़ा है। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अगर पानी का लेवल बढ़ता, इसका मतलब है कि इसके पास स्पेस नहीं है, वो या तो नीचे रहेगा चीनी या तो ऊपर रहेगा। लेकिन ये मिक्स होने के बाद कोई लेवल पानी का नहीं बढ़ा, इसका मतलब है कि उन्हीं के बीच में जाके कहीं ना कहीं शुगर मॉलिक्यूल्स रह गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको ये डिमोन्स्ट्रेट करने में कैपेबल रहा कि पार्टिकल जो है, जो हमारे मैटर हैं, उनके पार्टिकल में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। जैसे वाटर के अंदर स्पेस था, तभी चीनी घुलने के बाद भी पानी का लेवल नहीं बढ़ा, पानी का लेवल जितना था उतना ही रह गया। बस वो जो चीनी पार्टिकल से जाके जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच का जो स्पेस था, उसके बीच में, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल शुगर गया, इनके बीच का जो स्पेस था वहां जाके वो फिट हो रहा है। मतलब
मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। हम आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। जिसमें हमने कहा था कि मैटर जो हमारे हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते। याद होगा पहला पॉइंट हमने यही लिखा था कि मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मतलब ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसी बात को डिमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं हम कुछ अलग एक्टिविटी से। ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, कुछ अलग से मैं नहीं बता रहा। बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने 100 ml वाटर ले लिया। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल यहाँ यूज कर रहे हैं वो मटेरियल को आप समझिए। इस मटेरियल में हमने लिया है, बीकर लिया है, और बीकर के अंदर हमने लिया है 100 ml वाटर पहले लिया है, और उसके अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉल्यूशन को इसके अंदर हम डालने वाले हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं वो कलर इसका जो वायलेट कलर का होता है, ये डार्क पिंक कह सकते हैं, वायलेट कलर का मेनली ये होता है। तो हमने क्या किया, हम कर क्या रहे हैं, हमने ले लिया 100 ml, यहाँ पे हमने यूज करा है क्या, तो हमने यहाँ पे 100 ml ऑफ, गौर करेंगे तो हमने यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, और इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स, छोटे क्रिस्टल्स हमने ले लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हमने ले लिए, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स इसके लिए। और उन क्रिस्टल्स को हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ले लिए और वो क्रिस्टल्स हमने यहाँ पे डाल दिए। जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स यहाँ पे हम पुट करेंगे तो पानी में डिसॉल्व होगा, तो इसका जो कलर होगा ये वायलेट कलर का हो जाएगा, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और ये कुछ हद तक के वायलेट कलर का हो जाएगा। इसका कलर जो है ये वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ये वायलेट कलर का हो गया। समझ में आ रहा है कौन, जैसे ही हमने KMnO क्रिस्टल डाला ये वायलेट कलर का हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें से मात्र हमने एक दूसरा बीकर लिया हुआ है और इस बीकर के अंदर इसमें से हमने 10 ml बाहर ले लिया। क्या कर लिया, 10 ml हम बाहर निकाल लिए और इस 10 ml को उठा के हम इसके अंदर फिर अगला 100 ml पानी लिए, 100 ml वाटर ले लिए और उसमें हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया वो समझो। अब क्या कर रहे हैं, फिर से इसमें से हमने जब ये मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद अब इसमें से हमने क्या किया, फिर 10 ml बाहर निकाला और ये जो 10 ml बाहर निकाला उस 10 ml को उठा के हम फिर से क्या किए, अगले 100 ml ऑफ वाटर के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर इसमें से इस 100 ml ये जो आया इसमें से हमने 10 ml निकाला और इस 10 ml को उठा के अगले वाले सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। हमें फिर समझाते हैं कि हुआ क्या, क्या ऑब्जर्वेशन रहा वो समझो। स्वाभाविक है हमने यहाँ पे शुगर क्रिस्टल जो डाला है, ये जो शुगर क्रिस्टल जो है, शुगर कह रहा हूँ सॉरी, KMnO4 क्रिस्टल जो हमने डाला वो जब इसके अंदर गया तो ये वायलेट कलर का हो गया। तो स्वाभाविक है ये क्रिस्टल डिजॉल्व हुए हैं, वहां वायलेट कलर बहुत ज्यादा डेंस होगा। उसके बाद अब इसमें से 10 ml लेके फिर 100 ml पानी में मिलाए तो इससे कम मतलब कलर जो होगा वायलेट, लाइट वायलेट कलर होगा। और इसमें से 10 ml, अब इसमें से केवल 10 ml 90 ml छोड़ दिए और 10 ml निकाल के फिर दूसरे पानी में, फ्रेश पानी में मिलाए, फिर उसका कलर थोड़ा और कम हो गया। फिर उसके से 10 ml निकाल के फिर से अगले पानी में डाले, 100 ml में और डाले, फिर उसके बाद कलर थोड़ा सा और चेंज हो गया। अब सोचने वाली बात है कि कलर धीरे 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 लाइट हो रहा है लेकिन कलर डिस्कलर नहीं हो रहा है। कलर इतना के बावजूद भी इतना कम मात्रा में 100 ml में से 110, ये जो 100 ml में से मात्र 10 ml निकाले, इसमें मिलाए, ये कलर्ड, फिर इसमें से ये कम हुआ कलर, लेकिन इसमें से भी जब 10 ml कम निकाल के फिर मिक्स किए, इसमें से 10 ml कम करते जा रहे हैं। स्वाभाविक है
कलर की इंटेंसिटी तो कम हो रही है, लेकिन लास्ट कर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कर लो, लेकिन लास्ट तक तुमको ऑब्जर्व ये होगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ कलर जो है, ये पिंक कलर जो है वो कहीं ना कहीं लाइट थोड़ा होता जाएगा, लेकिन पिंक कलर अभी भी ऑब्जर्व हो रहा है। और ये अगर कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि एक तो ऐसे ही बहुत कम लिए हो तुम, 2 4 5 क्रिस्टल ही लिए थे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, मैग्नीशियम के क्रिस्टल्स हमने डाले हैं, तो एक तो ऐसे ही कम लिए हैं। इतना डाइल्यूशन के बाद भी, पानी के अंदर डालने के बाद, इसमें से लेके पानी मिला रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, डाइल्यूट होता गया है। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। यहाँ पे पानी ऐड हो रहा है, तो पानी ऐड होने के बाद भी कलर कुछ ना कुछ रह जा रहा है, और कलर का रह जाना ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स यहाँ भी इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये तभी पॉसिबल है कि इस छोटे से क्रिस्टल्स, 2-3 क्रिस्टल्स में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तभी इतने डाइल्यूशन के बावजूद भी कुछ ना कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के KMnO4 के कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स जो हैं, सम व्हाइल कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स इसके अंदर अभी भी अवेलेबल हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो इतने डाइल्यूशन के बावजूद भी कुछ ना कुछ उसके अंदर रह ही जा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स छोटे से स्पेस में हो, तो उसको कितना भी तुम डाइल्यूट करते जाओ, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो उसके अंदर रह ही जाने वाला है। तो आशा करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी भी तुमको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब ये हम 2 डिमोन्स्ट्रेट बेटा कर चुके हैं। पहला डिमोन्स्ट्रेशन हमने ये किया कि पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ जगह होता है, शुगर को ऐड करने के बाद भी वाटर का लेवल नहीं बढ़ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ जगह था जिसमें शुगर के पार्टिकल्स जाके फिट हुए हैं। दूसरा डिमोन्स्ट्रेशन रहा कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। इसका सबसे आसान सा एग्जांपल, एक मतलब एक्सपेरिमेंट चला कि हमने क्रिस्टल KMnO4 के क्रिस्टल्स, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले, और ये लास्ट कितना भी डाइल्यूशन, आफ्टर सेवरल स्टेप ऑफ डाइल्यूशन, some colors are still observed in the resulting solutions, which indicates that कि KMnO4 क्रिस्टल्स अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में प्रेजेंट है। और ये तभी पॉसिबल है कि इस छोटे से 2-4 क्रिस्टल्स के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तभी ऐसा हो पा रहा है। इसका मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल्स में बहुत पार्टिकल, अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो क्रिस्टल के छोटे पार्टिकल्स है वही ऑब्जर्व होने में दिक्कत होगा, तो उनके अंदर, उस क्रिस्टल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे तो वो ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे। अब हम तीसरे एक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तीसरा एक्टिविटी जो है हमारा, जो लास्ट टॉपिक हमने आपको बताया था, लास्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में बताया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसी को डिमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, हमेशा वो मोशन शो करते हैं। हम आगे बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 2 स्पेशल स्टेट होता है। इन बातों की चर्चा बड़ी डिटेल में आगे होगी। बात यहाँ पे इस चीज को, कंटिन्यूअसली मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं, इसको समझाने के लिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे और जानते हैं गैस आसानी से ज्यादा फैलता है। कारण क्या, ये सब बातें समझेंगे, उसको एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से समझ रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कॉमन एग्जाम्पल सबसे ले रहे हैं। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो मटेरियल हम यूज करेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड, यहाँ जो मटेरियल हमारे पास रिक्वायर्ड है, वो मटेरियल हमारा रिक्वायर्ड क्या है, तो आप लेके चलेंगे एक इंसेंस स्टिक ले लिए, मतलब अगरबत्ती ले लिया हमने। फिर हम मैच स्टिक मतलब हम माचिस ले लेंगे, माचिस तो जनबे करता है जलाने के लिए। और एक स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड को लेके स्टैंड के अंदर हम इसको डालने वाले हैं, ठीक है। अब अगरबत्ती को हमने जला दिया और जला के हम इसको एक रूम के अंदर
कॉर्नर पे कोई भी एक रूम के अंदर हम लोग कॉर्नर लिए और कॉर्नर के अंदर हमने अगरबत्ती जला दिया, यहाँ पे इसके स्मोक्स निकलने शुरू हुए। तो स्वाभाविक है स्मोक निकला तो थोड़ी देर के बाद ये पूरे रूम में क्या हो गया, फैल जाता है उसका सुगंध। हम कोना में किसी एक रूम के किसी कॉर्नर में हमने परफ्यूम स्प्रे करा, किसी रूम के कॉर्नर में हमने अगरबत्ती जला दिया, तो हम तो जलाए वही हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखोगे पूरा रूम जो है वो सुगंधित हो गया। तो सुगंधित हो गया इसका सीधा मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये पूरे रूम में फैल गए हैं, और ये फैलेंगे तभी जब इनके पार्टिकल्स के पास मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस हम एक्टिविटी को देख रहे हैं। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या रहा, यहाँ ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहा कि हमने किसी रूम के एक कॉर्नर पे हमने क्या लगाया, अगरबत्ती जलाया, स्मोक इसके निकले एक कॉर्नर पे, एंड स्मोक ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। मतलब हम कह सकते हैं कि इंसेंस, ये जो है स्मोक की बात करेंगे, स्मोक ऑब्जर्वेशन ये रहा कि स्मोक ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन होल रूम, पूरे के पूरे रूम के अंदर वो स्प्रेड इन होल रूम, पूरे रूम में फैल गया। क्यों? क्योंकि वह सुगंधित होने लगा, पूरा रूम सुगंधित हो गया, थ्रू आउट सुगंध जो है पूरे रूम में फैल गया। वो इंडिकेट कर रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास मोशन है, तभी तो कोना में जलाया पूरे रूम में फैल गया। हम यहाँ खड़े हैं तो वहां जलाए लेकिन सुगंध यहाँ आ रहा है, मतलब उसका पार्टिकल वहां से मूव करके यहाँ तक पहुंचा होगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके जो स्मोक्स हैं वहां से मूव करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वहां से यहाँ तक मूव कर रहे हैं मतलब उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो ये प्रूफ हो रहा है, यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि इसका मतलब यही है कि पार्टिकल जो मैटर के हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो मूव करते हैं। ये स्मोक का पूरे रूम में फैल जाना ये इंडिकेट कर रहा है, ये कंक्लूजन दे रहा है। क्या कंक्लूजन दे रहा है? ये कंक्लूजन हमको ये प्रोवाइड कर रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग, ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर रूम के परफ्यूम किसी कॉर्नर में हमने स्प्रे किया और वो पूरे रूम में फैल गया, तो उसका पूरे रूम में फैल जाना ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्प्रे किए हैं उसके जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं पूरे रूम में फैल गए हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ मोशन है। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल इसके जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आगे जाएंगे। ये जो फिनोमेना दिख रहा है, रूम में अगरबत्ती जलाए पूरे रूम में फैल गया, रूम में एक कॉर्नर पे हमने एक स्प्रे करा, परफ्यूम जलाया और स्प्रे करा, पूरे रूम में फैल गया। हम घर में जब वो मस्क्यूटो कॉइल जलाते हैं, लिक्विड मस्क्यूटो रूम में लगाते हैं, गुड नाइट या मॉर्टिन लगाते हैं, उसका वो वहां पे जलेगा, वहां पे जब निकल रहा होगा स्मेल तो देखेंगे वहां बहुत ज्यादा होगा, थोड़ी देर के बाद पूरे रूम में उसका स्मेल फैल जाता है। तो ये सब चीजें जितनी भी इसेंस वाली चीजें हैं वो ज्यादा आसानी से जिसको हमारे नॉस्ट्रिल्स आसानी से कैच कर सकते हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व हम आसानी से कर पाते हैं। तो कहने का मतलब आसान हो गया कि रूम के अंदर हमने अगरबत्ती जलाया, किसी कोने में हमने परफ्यूम स्प्रे किया और पूरे रूम में वो फैल गया। तो इस फेनोमेना को, इसके लिए एक स्पेशल फेनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन कैसे होता है, गैसेस कैसे डिफ्यूज करते हैं, इन बातों का जिक्र जो है वो हम अगले वीडियो में आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ाई करी, हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, और उसके लिए डिमोन्स्ट्रेट किया हमने कुछ एक्टिविटी के थ्रू। एक एक्टिविटी था ये कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरा डिमोन्स्ट्रेशन हमने पूरा किया जिसमें हमने देखा कि पार्टिकल्स जो हमारे हैं वो हाई मोशन में होते हैं, मतलब पार्टिकल हाई मोशन नहीं कहेंगे, बेटर होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं हमेशा
मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। तो आशा करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम आएंगे तो डिफ्यूजन और बचे हुए जो फिजिकल नेचर्स हैं उनको एक्टिविटीज से पहले समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद वहां से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।